हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के बारे में आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। स्वयंभू का वर्णन हमको पुष्पदंत के महापुराण में भी मिलता है। पुष्पदंत ने महापुराण में स्वयंभू का वर्णन किया है और इनको सत्य भूदेव भी कहा जाता है। स्वयंभू का नाम सत्य भूदेव भी है। पवनचरिऊ इनकी एक प्रमुख रचना है जो कि महाकाव्य विधा की है। इसके अतिरिक्त इनकी रचना रिठनेमी चरिऊ है, अष्टनेमी चरिऊ है और हरिवंश पुराण जिसे बोला जाता है अष्टनेमी चरिऊ को। तो इन्होंने स्वयंभू छद्म की भी रचना की है। और पवनचरिऊ इनका जो है महाकाव्य की एक रचना है जिसमें कि हमें राम के बारे में वर्णन मिलता है, जो कि जैनी रामायण जिसे कहा जा सकता है। इनकी जो रचना रिठनेमी चरिऊ है इसमें हमें कृष्ण के बारे में वर्णन मिलता है और पवनचरिऊ में राम के बारे में वर्णन मिलता है रामायण में। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है? आपको बताना है कि अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, हेमचंद्र, ज्योतिष ठाकुर, पुष्पदंत या फिर विद्याधर। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेमचंद्र। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र श्वेतांबर परंपरा के जैनाचार्य थे और राजा सिद्धराज जयसिंह के दरबारी कवि थे। इनका मूल नाम तो चांगदेव था, ठीक है। इन्हें हेमचंद्र कहा जाता है। इनका जो मूल नाम था वो चांगदेव था। और प्रमाण मीमांसा, शब्दानुशासन, काव्यानुशासन इनके प्रमुख ग्रंथ थे। काव्यानुशासन में इन्होंने अलंकारों की रचना की है। ये एक अलंकार प्रधान ग्रंथ है इनका काव्यानुशासन। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? आपको बताना है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। और ऐसे भी एक क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो तब भी इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सरहपा, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने भी सरहपा को माना है। अधिकतर विद्वानों ने सरहपा को माना है, तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को ही कहा जाता है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, हिंदी में दोहा एवं चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है कि हिंदी में किसके द्वारा दोहा और चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। स्वयंभू के द्वारा, मधुकर कवि द्वारा, विद्यापति द्वारा या फिर सरहपा द्वारा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, सरहपा। सरहपा के द्वारा हिंदी में सबसे पहले दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया था। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? आपको बताना है कि हिंदी की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है। दोहा कोश है, जय मयंक जस चंद्रिका है, श्रावकाचार है या फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, श्रावकाचार। ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है और इसकी रचना 933 ईस्वी में हुई थी, जिसमें कि 250 दोहे हैं और इसमें श्रावक धर्म का हमको वर्णन मिलता है। यह रचना देवसेन द्वारा रचित है। इसके अतिरिक्त भी देवसेन की कुछ मुख्य रचनाएं हैं, जैसे लघुनय चक्र है, इसमें 87 गाथाओं का हमको वर्णन मिलता है। और बृहदनयन चक्र है जिसमें कि 423 गाथाएं हैं जो देवसेन द्वारा कृत हैं। लघुनय चक्र और बृहदनय चक्र ये भी इनकी देवसेन की रचना है। श्रावकाचार्य भी इन्हीं की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, यह आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पृथ्वीराज रासो, उपदेश रसायन रास, महापुराण या फिर रामचरितमानस। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? अब आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है वह कौन सा है, कौन सा माना जाता है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? अब आपको हिंदी के प्रथम गीतकार के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है मधुकर कवि, बी है श्याम सुंदर दास, सी अमीर खुसरो और डी है विद्यापति। राइट आंसर है
डी विद्यापति। विद्यापति हिंदी के प्रथम गीतकार माने जाते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म बिहार के मिथिला में हुआ था और इनकी मुख्य रचनाओं में कीर्तिलता और कीर्ति पताका हैं। विद्यापति को श्रृंगार रस का मुख्य कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपको भक्ति मार्ग के नाम बताना है। वल्लभाचार्य हैं, विट्ठल स्वामी हैं, रामानुजाचार्य हैं या फिर राघवाचार्य हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य। भक्ति मार्ग के प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? आपको बताना है कि हिंदी के जो प्रथम सूफी कवि थे वो कौन थे। ऑप्शन ए है जायसी, बी ईश्वरदास, सी शेख नबी या फिर डी असाइद। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, असाइद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइद थे। इसके आगे वीडियो का अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी परंपरा का प्रथम काव्य कौन सा है? आपको बताना है कि जो सूफी परंपरा है उसमें प्रथम काव्य कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं चंदायन, मृगावती, हंसावली या फिर पद्मावत। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, हंसावली। सूफी परंपरा का प्रथम काव्य हंसावली था। इसकी रचना 1370 ईस्वी में हुई थी, हंसावली की। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से जो हिंदी का महाकाव्य है और सबसे बड़ा है, मतलब पहला सबसे बड़ा है, वो कौन सा है। ऑप्शन है रामचरितमानस, पद्मावत, वैदेही वनवास, रामचंद्रिका। राइट आंसर बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, पद्मावत। पद्मावत सबसे पहला काव्य है जो कि हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य रहा था। पद्मावत की रचना जायसी ने की थी जो कि एक महाकाव्य था और ये दोहा चौपाई शैली में लिखा था। इसकी भाषा अवधी थी और 1540 ईस्वी में इसका रचना काल था। इसमें नायक जो है वो रतन सेन है जो कि चित्तौड़ का राजा है और नायिका पद्मावती है और इसमें एक हीरामन तोता है जो कि उनका संदेश पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? अब आपको बताना है कि हिंदी का पहला वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन है रामचंद्रिका, पद्मावत, अष्टयाम या पृथ्वीराज रासो। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, पद्मावत। पद्मावत हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है और ये महाकाव्य के प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। इसमें 57 खंड हैं पद्मावत में। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि कवयित्री हैं। आपको बताना है कि हिंदी की आदि कवयित्री के रूप में किसको जाना जाता है। महादेवी वर्मा, मीराबाई महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, मीराबाई। मीराबाई को हिंदी की आदि कवयित्री के रूप में जाना जाता है। मीराबाई का समय 1498 से 1546 के बीच में रहा था और इनके गुरु रैदास थे। रैदास से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और राग सूरत के पद, गीत गोविंद टीका काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? आपको कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि सबसे अधिक प्रसिद्ध रहा। भंवर गीत है, भ्रमरदूत है, सूरसागर है या फिर साहित्य लहरी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, सूरसागर। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है यह सूरसागर, जिसकी रचना सूरदास जी ने की है और इसकी भाषा ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा में इसकी रचना हुई है। इसमें कम से कम 1 लाख पदों की बात कही गई है कि 1 लाख पद इसमें थे और 12 स्कंदों में इसकी रचना हुई है। तो इसके अतिरिक्त सूरदास की अन्य रचनाएं भी हैं जिनमें की सूर सरावली और साहित्य लहरी सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। और साहित्य लहरी में 118 पद हैं जिसमें सूर के बारे में हमें उनके वंश के बारे में पता चलता है कि वो वृक्ष वंश से, और इसमें सूरदास का नाम सूरजदास पता चलता है तथा चंद्रवरदाई के वे वंशज थे। ठीक है, तो साहित्य लहरी ऐसा ग्रंथ है जिससे कि हमें सूरदास के बारे में, उनके वंश के बारे में पता चलता है। उन्होंने अपने को चंद्रवरदाई का वंशज बताया है। और इसके अतिरिक्त जो इनकी अन्य रचना है सूर सरावली, इसमें 1107 छंदे हैं और ये एक वृहद होली गीत है। ठीक है, इसमें पूरा होली गीत का वर्णन है, एक बहुत बड़ा होली गीत है ये।
इस ये जो सूरदास जी ने रचना की है साहित्य लहरी की, ये पूरा श्रृंगार रस प्रधान रचना है इनकी साहित्य लहरी। और जो इसके 12वां स्कंद है सूरसागर का, उसमें बुद्धावतार, कल्कि अवतार कथन और राजा परीक्षित तथा जन्मेजय की कथा और भागवत अवतारों का इसमें हमको वर्णन मिलता है। ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था, इसी के साथ वीडियो एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हों, तो आपको यूजफुल लगे हों, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।